दोस्तों, क्या आप जानते हैं चाइना के इतिहास में 1958 से 1962 तक का साल सबसे बुरा रहा और यही वो साल था जब चाइना के करोड़ों आम जनता भूख के मारे मर गए। इसका कारण था छोटी सी चिड़िया, चीन के इतिहास में की गई सबसे बड़ी गलती। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पिछले 100 साल के इतिहास में नजर डाले तो पाएंगे कि चीनी नेताओं ने कुछ ऐसे फैसले भी लिए जो देश को कई दशक पीछे ले गए। ऐसा ही एक फैसला था गौरैया को चीन से खत्म करने का। चीन ने जितनी तेजी से इस फैसले को लागू किया, उसे उतनी ही बड़ी भरपाई करनी पड़ी। उस वक्त पूरी दुनिया नंबर 1 बनने की दौड़ में लगी हुई थी और चीन की सरकार अपनी बढ़ती आबादी को अनाज उपलब्ध कराने के लिए कृषि पर अधिक ध्यान दे रही थी, क्योंकि उस वक्त चीन कृषि प्रधान देश थी। चीन में 1958 से 1962 के समय को नर्क का दौर कहा जाता है। इसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से जाना गया। इस दौरान ऐतिहासिक अकाल पड़ा। इतिहासकारों का मानना है कि इस दौर में करीब 3 करोड़ लोगों की मौत हुई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी गौरैया का कत्लेआम। पश्चिमी देशों की तरह आगे बढ़ने और सामूहिक खेती करने और उद्योग को बढ़ाने के लिए चीन में वामपंथ की नींव रखने वाले माओ त्से तुंग ने एक अभियान की शुरुआत की। 1958 में ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका की अर्थव्यवस्था पहले और दूसरे स्थान पर थी। उस वक्त चीन पूरी दुनिया में नंबर 1 विकसित देश बनना चाहता था। उस समय के चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता माओ ने 4 कीट अभियान की शुरुआत की। दरअसल गौरैया सफाया 4 कीट अभियान का हिस्सा थी, जो 1958 में शुरू हुआ। 4 कीट अभियान का मकसद था 4 जीवों का पूरी तरह अंत करना। ये जीव थे मक्खी, मच्छर, चूहे और गौरैया। यह ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का हिस्सा था, जिसका शाब्दिक अनुवाद होगा विकास की और एक लंबी छलांग। पूरे चीन में 4 कीट अभियान का जोरों शोरों से प्रचार किया गया और पूरे देश के नागरिक मिलकर उन 4 जीवों का सफाया करने लगे। सबसे ज्यादा गौरैया को मारने लगे और अभियान के पहले दिन ही 2 लाख गौरैया को मार दिया गया। स्कूल कॉलेज के बच्चे से लेकर चीन की आर्मी तक इस अभियान में लग गए और हर रोज लाखों गौरैया को मारने लगे। चीन की सरकार ने गौरैया मारने वालों को इनाम देने का ऐलान कर दिया। इस वजह से करोड़ों लोग इस अभियान में जुट गए। माओ ने 4 कीट अभियान की शुरुआत की और ये 4 कीट थे गौरैया, चूहे, मक्खी और मच्छर। माओ ने कहा ये सभी मानव के दुश्मन हैं और इन्हें मार देना चाहिए। मगर एक छोटी सी चिड़िया ने इनका क्या बिगाड़ा था। आपको बता दे, यहाँ चाइनीज लोगों ने मैथ का इस्तेमाल किया। यहाँ चीनी वैज्ञानिकों ने ये गणना की कि प्रत्येक गौरैया हर साल 4.5 किलोग्राम अनाज खा जाती है और फलों को भी नुकसान पहुँचाती है। अगर गौरैया को मार दिया जाए तो जनता के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ जाएगी और बड़े उत्पादन को निर्यात किया जा सकता है। मानव ने इसी समस्या का निराकरण करने के लिए ग्रेट स्पैरो अभियान शुरू किया, परंतु ये अभियान नहीं, युद्ध था उन 4 कीटों के खिलाफ। 4 कीटों को खत्म करने के लिए आम लोगों से लेकर सेना तक का इस्तेमाल किया गया। इस अभियान के दौरान गौरैया के घोंसले नष्ट कर दिए गए और अंडे फोड़ दिए गए। लाखों आम लोग समूह में इतना ज्यादा शोर करते, जिस वजह से चिड़िया उड़ती ही रहती थी। जानकार बताते हैं कि गौरैया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आराम। ये बिना आराम किए 15 मिनट से ज्यादा हवा में उड़ नहीं सकती। ऐसे में बिना आराम उड़ते उड़ते थक कर जमीन में गिर जाती थी। उनमें से कई तो खुद ही मर जाती थी या फिर जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। साथ ही पंछियों को भगाने के लिए जोर जोर से बर्तन बजाए जाते थे। इस वजह से गौरैया को कहीं बैठने की जगह ही नहीं मिलती। लोग गौरैया को देखते ही निशाना साधकर गोली तक मार देते थे। इससे एक टाइम ऐसा आ गया जब लगने लगा कि अब ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी। 2 साल के भीतर ही चीन में गौरैया की संख्या ना के बराबर रह गई। गौरैया के साथ साथ लोग बाकी चिड़ियाओं को भी मारने लगे, जिस वजह से चीन में पंछियों की पूरी आबादी लुप्त होने के कगार पर आ गई। चीन के पत्रकार डाई किंग ने लिखा है कि इस अभियान का भुगतान पूरे देश को करना पड़ा। अनाज बचाने के लिए गौरैया तो मार दी गई, पर उस पर कीटों का हमला हो गया। गौरैया अनाज के साथ साथ कीटों को भी खाती है, जिस वजह से प्राकृतिक में कीटों की संख्या संतुलन में रहती है। गौरैया जिन पंछियों को खाकर खत्म कर देती थी, गौरैया और अन्य पंछियों के ना होने की वजह से उनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि खेत के खेत बर्बाद हो गए। टिड्डियों के दुश्मन पंछी नहीं रहे तो टिड्डों के झुंड फसलों पर हमला करने लगे। टिड्डे रात को आते और पूरे फसल को नष्ट कर देते। अत्यधिक कीटनाशकों के छिड़काव की वजह से भी फसल नष्ट होने लगी। इसके कारण चीन में इतना बड़ा अकाल पड़ा कि 3-4 सालों में 4.5 करोड़ लोग भूख से मर गए। इसके बाद चीन ने प्राकृतिक संतुलन को फिर से सही करने के लिए रूस से गौरैया और अन्य पंछी मंगवाए और उनका पालन पोषण किया। और माओ ने 4 कीट अभियान से गौरैया को हटा दिया। उसके जगह खटमल का सफाया करना शामिल किया। चीनी सरकार की एक गलती के वजह से 4 करोड़ लोगों की भूख के मारे जान चली गई। चीन में पंछियों की पूरी तरह आबादी खत्म होने की वजह से प्राकृतिक की आहार श्रृंखला में पंछियां नहीं बची, जिस वजह से कीड़े मकोड़ों की आबादी बढ़ने लगी। उस वक्त टिड्डों की संख्या बहुत अधिक हो गई। जब चाइना को ये पता चला कि चिड़िया अनाज के साथ साथ कीड़ों को भी खाती है, जिस वजह से फसलों में ज्यादा कीड़े नहीं पड़ते, पूरे चाइना के लोगों को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। तो दोस्तों, यह थी चीन के इतिहास की सबसे बड़ी गलती। यह जानकर चीन के लोगों को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।